ये विद्यार्थियों, हम 1818 की संधियां जो अंग्रेज़ों और राजपूत राज्यों के मध्य की गई थी, उनके संदर्भ में हम आपसे चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने कोटा राज्य की संधियों पर प्रकाश डाला था, 1818 की संधि का, और आज इस वीडियो के माध्यम से जोधपुर राज्य तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1818 ईस्वी में हुई संधि का हम उल्लेख कर रहे हैं। मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी के विवाह संबंधी विवाद के कारण जयपुर और जोधपुर के शासकों के बीच कटुता बढ़ गई। जयपुर के शासक जगत सिंह ने पिंडारी नेता अमीर खां को अपनी ओर मिला लिया और एक शक्तिशाली सेना लेकर जोधपुर पर आक्रमण कर दिया। गिंगोली नामक स्थान पर हुए युद्ध में जोधपुर का शासक मानसिंह पराजित हुआ। शीघ्र ही मानसिंह ने अमीर खां को भारी धनराशि देकर अपनी ओर मिला लिया और उसने जयपुर राज्य में लूटमार शुरू कर दी। अतः जगत सिंह को जयपुर लौटना पड़ा। मानसिंह ने अमीर खां को एक बड़ी रकम देकर कृष्णा कुमारी की जीवन लीला को समाप्त करने के लिए तैयार कर लिया। अतः 1810 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा ने कृष्णा कुमारी को विष देकर उसकी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। जोधपुर के शासक मानसिंह का अपने उद्दंड सामंतों पर नियंत्रण नहीं था। जब सामंतों के एक गुट ने अमीर खां को भारी रकम देकर अपने विरोधी सत्तारूढ़ दल के आयस देवनाथ तथा सिंघवी इंद्रराज का वध करवा दिया, तो जोधपुर का शासक मानसिंह बड़ा चिंतित हुआ और उसने अंग्रेज़ों का संरक्षण प्राप्त करने का निश्चय कर लिया। तो ये इस तरह से इसकी एक पृष्ठभूमि थी जोधपुर राज्य द्वारा अंग्रेज़ों के साथ की गई संधि की। कोटा राज्य के बाद 6 जनवरी 1818 ईस्वी को कंपनी सरकार और जोधपुर राज्य के बीच संधि हुई। संधि पर गवर्नर जनरल की ओर से चार्ल्स मेटकाफ ने तथा जोधपुर के महाराजा मानसिंह की ओर से युवराज छत्र सिंह व्यास, बिशन राम और व्यास अभयराम ने हस्ताक्षर किए। संधि की जो शर्तें हुई थी 1818 में 6 जनवरी को जोधपुर राज्य के साथ, उसकी शर्तें निम्नलिखित थी। पहली जो शर्त थी वो थी अंग्रेज सरकार और महाराजा मानसिंह एवं उसके उत्तराधिकारियों के बीच मैत्री, सहयोग और समान हितों के लिए एकता पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहेगी। एक के मित्र और शत्रु दूसरे के मित्र और शत्रु होंगे। दूसरी जो संधि की शर्त थी वो इस प्रकार से थी, अंग्रेज सरकार जोधपुर राज्य की सुरक्षा का दायित्व अपने ऊपर लेती है। संधि की तीसरी शर्त के अनुसार महाराजा मानसिंह और उसके उत्तराधिकारी अंग्रेज सरकार की सर्वोच्चता स्वीकार करते हुए उसके अधीन रहते हुए उसके साथ सहयोग करते रहेंगे।
तथा दूसरे राज्यों और रियासतों से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखेंगे। संधि की जो अगली चौथी शर्त थी उसके अनुसार अंग्रेज सरकार की अनुमति के बिना जोधपुर महाराजा और उसके उत्तराधिकारी किसी राजा अथवा राज्य के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, किंतु अपने मित्रों तथा रिश्तेदारों के साथ सामान्य पत्र व्यवहार पूर्ववत जारी रहेगा। जोधपुर राज्य के साथ हुई संधि की 5वीं शर्त के अनुसार जोधपुर महाराजा और उसके उत्तराधिकारी किसी अन्य राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे और यदि किसी राज्य के साथ कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो वह मामला अंग्रेज सरकार की मध्यस्थता और निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। 1818 ईस्वी 6 जनवरी को हुई संधि की जो 6ठी शर्त थी जोधपुर राज्य के साथ, वो जोधपुर राज्य की ओर से अब तक जितना खिराज सिंधिया को दिया जाता था वह खिराज अंग्रेज सरकार को दिया जाएगा तथा जोधपुर राज्य और सिंधिया के बीच हुआ खिराज संबंधी इकरारनामा समाप्त समझा जाएगा। 7वीं शर्त के अनुसार चूँकि महाराजा का कथन है कि जोधपुर राज्य से सिंधिया के अलावा अन्य किसी को खिराज नहीं दिया जाता था और अब चूँकि वह खिराज अंग्रेज सरकार को देने का अनुबंध किया जा रहा है, अतः यदि अब सिंधिया अथवा अन्य कोई खिराज का दावा करेगा तो अंग्रेज सरकार उसे जवाब देगी। जोधपुर राज्य के साथ हुई संधि की जो 8वीं शर्त थी उसके अनुसार अंग्रेज सरकार की मांग पर जोधपुर राज्य 1500 सवार अंग्रेज सरकार की सेवा में भेजेगा और आवश्यकता पड़ने पर राज्य की आंतरिक सुरक्षा के लिए आवश्यक सेना को छोड़कर राज्य की संपूर्ण सेना अंग्रेज सरकार की सेवा में भेज दी जाएगी। आखिरी और अंतिम शर्त के अनुसार जोधपुर महाराजा और उसके उत्तराधिकारी अपने राज्य के पूर्ण स्वामी बने रहेंगे तथा ब्रिटिश क्षेत्राधिकार को अब उनके राज्य में लागू नहीं किया जाएगा, अर्थात अंग्रेज सरकार उनके साथ उनके राज्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो इस प्रकार से जोधपुर राज्य के साथ अंग्रेज़ों की 1818 की संधि संपन्न हुई। इस संधि की जो शर्तें थी वो 9 शर्तें मानी जाती है और 9 शर्तों का हमने आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से उल्लेख किया है। धन्यवाद।